वेल गाइस, पॉपकॉर्न पर्सपेक्टिव विद राजीव में आप लोगों का स्वागत है नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हो क्या रहा है, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अक्यूज मूवी पे जो अभी नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है। अगर आप लोगों ने उसको देखा नहीं है, बस अपने माई लिस्ट में रखा हुआ है, तो मैं आपका होस्ट आपको दोस्त एपिसोड के एंड तक बता दूंगा वर्थ है कि नहीं, देखना कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल पार्ट। मिस्ट्री है, ड्रामा है और थ्रिलर है। और डायरेक्टर जो है वो अनुभूति कश्यप है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं आ सीमा अग्रवाल और यश केसवानी। और जो इसमें प्रोटैगनिस्ट रोल्स में आ रही हैं, हमारे पास दो फीमेल लीड्स हैं। कोंकणन सेन शर्मा एज डॉक्टर कृतिका, एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट एट लंदन बेस्ड हॉस्पिटल। लंदन में ये स्टोरी लाइन चल रही है, तो लंदन बेस्ड हॉस्पिटल में ही तो होगा। तो ठीक है। और उसके बाद आती हैं प्रतिभा रंता एज मीरा। वो भी एक छोटी सी डॉक्टर है बच्चों की, वो भी एक छोटे से हॉस्पिटल में है। बट ये स्टोरी लाइन जो चल रही है स्टार्टिंग में, वो ये है कि गीतिका और मीरा इन लव है और कपल्स हैं और उन्होंने शादी कर ली है। बट गीतिका के परिवार को पता है मीरा के बारे में, बट मीरा के परिवार को गीतिका के बारे में नहीं पता है। तो मीरा कर रही है ट्राई कि अपने कजिन जो वहां पे लंदन में है उसको बताने का कि वो और गीतिका मैरिड है। बट वो शॉर्ट नहीं हो पाता क्योंकि गीतिका अपने शेड्यूल में थोड़ी टाइट चल रही है और मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मीरा का एक कलीग था जो उसके साइड में एक लव स्टोरी लेके चल रहा था कि वन साइडेड लव हो सकता है मीरा के साथ। बट अल्टीमेटली फॉल आउट हो जाता है क्योंकि मीरा ने एक रखी थी पार्टी जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था कि वो बच्चे को भी अडॉप्ट करने वाले हैं और वो मूव आउट करने वाले हैं दूसरी कंट्री में, क्योंकि गीतिका को ऐसे टीन प्रमोट किया गया है हॉस्पिटल में। तो वो मूव रिलोकेट हो रहे थे और बच्चा भी आने वाला था। तब मीरा के कलीग को पता चलता है साला जो रोमांटिसाइज में कर रहा था वो तो नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली उसके दिमाग में जो उसका कैरेक्टर जो फेस आया था वहां पे मुझे लगा ही था कुछ होने वाला है बीच में। तो गीतिका की लाइफ स्टोरी चेंज हो जाती है हॉस्पिटल में। लाइक एचआर डिपार्टमेंट में एक मेल आती है अनोनमस, लाइक गीतिका ने उसके किसी पेशेंट के साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया था या हरास किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी दो तीन मेल और आती हैं और हॉस्पिटल के जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि गीतिका को ले ऑफ कर देते हैं ऑन पेड लीव। नहीं, ले ऑफ नहीं, ऑन पेड लीव भेज देते हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कराते हैं ताकि हॉस्पिटल की रेपुटेशन बनी रहे, बेशक गीतिका की रेपुटेशन चली जाए। तो बिठाते हैं और उसके बीच में एक बंदा हायर होता है और वो एक एक करके केसेस उठाने लग जाता है और जो फेस करता है वो अल्टीमेटली दिखाते हैं कि गीतिका शायद से कल्प्रिट हो या गुनहगार हो किसी पास केसेस में उन्होंने जो हैंडल किए थे, या किसी कलीग के साथ वो इन्वॉल्व हुई हो, जो भी है। तो उसके बीच में मीरा को उसका कलीग जो वन साइडेड लव में इन्वॉल्व था और उसने कन्फेस नहीं किया था अपने बारे उसके साथ में, तो वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के बारे में बताता है और मीरा हायर कर लेती है। तब मीरा को वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर फोटोज दिखाता है जहाँ पे गीतिका अपने एक्स लवर के साथ मिल रही है और खुश है। तो उन दोनों के बीच में हो जाती है अनबन, मतलब गीतिका और मीरा के बीच में हो जाती है अनबन। तो उनका रिलेशनशिप फॉल अपाउट हो रहा होता है। बट उसके बीच में इसका कलीग, मीरा का कलीग, चांस मारने की कोशिश करता है बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि मीरा को अल्टीमेटली पता चल जाता है कि वो रोमांटिकली उसके साइड में वन साइड इन्वॉल्व है और उसके साथ वो दोस्ती तोड़ देती है और वो वापस चली जाती है। और गीतिका को अल्टीमेटली मीरा का साथ मिल जाता है कि पकड़ने के लिए कि अक्यूज्ड एंटैगनिस्ट कैरेक्टर कौन है जो गीतिका को फ्रेम करना चाहता था, क्योंकि सारे मेल्स जो आ रही थी अनोनमस थी। उसके बीच में एक उसकी एक्स कलीग चांस मारने का कोशिश करती है ताकि गीतिका को हटवा दे हॉस्पिटल के लाइन से, बट वो हो नहीं पाता है। तो ट्विस्ट है स्टोरी लाइन में और एंड दोनों की स्टोरी लाइन में होती है। ऐसे कपल वो दोनों एक साथ नहीं हो पाते गाइस, उनका रिलेशनशिप टूट जाता है। दैट वॉज बैड एंडिंग। बट अगर एंडिंग ये जो मैंने स्पॉइल करी है वो सही नहीं है गाइस, अगर एंडिंग आपको जाननी है तो आपको मूवी देखनी है कि नहीं मैं बताता हूं। स्टोरी लाइन इंटैक्ट है, कैरेक्टर प्ले बाय द एक्टर्स ऑन पॉइंट है, बस द एंटैगनिस्ट कैरेक्टर पार्ट थोड़ा बहुत ऑफ लगा, उतना बहुत इम्पैक्ट नहीं था। बट जो मिस्ट्री और एक एक
सीन्स दिखाए हैं वो थोड़ा बहुत इम्पैक्टफुल था, बट कैरेक्टर एंटैगनिस्ट कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत और डायलॉग या सीन्स दे देते तो शायद से और मेक सेंस होता, बट उतना नहीं किया। बट प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर्स को इन फ्रेम रखा है, वो सही किया है, बट थोड़ा बहुत एंटैगनिस्ट कैरेक्टर का डायलॉग प्ले आ जाता कि मैंने इसलिए ऐसा 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 किया तेरे साथ, तो वो और ऑथेंटिक लगता। बट उसके अलावा भी मूवी देखने लायक है अगर आप लोगों को मिस्ट्री और ड्रामा और थ्रिलर, थोड़ा बहुत सस्पेंस पसंद है कि कैसे कहाँ से क्या हो रहा है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट इट वॉज इम्पैक्टफुल। अगर एक साथ ही आप वन फ्लो में देखें बिना पॉज करें तो थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन आपको एक साथ समझ में आ जाएगी। अगर आपने बीच में पॉज कर दिया तो आप लोग स्टोरी के उस हिंटिंग पॉइंट से हट जाएंगे। बेसिक आपको स्टार्टिंग फेज में ही लग जाएगा साला कौन होने वाला है एंटैगनिस्ट कैरेक्टर, वन ऑफ द एंटैगनिस्ट कैरेक्टर। तो इसमें है 3 एंटैगनिस्ट या 4 एंटैगनिस्ट कैरेक्टर, बट उनके डायलॉग डिलीवरीज उतनी है नहीं। बट मूवी वर्थ है देखने लायक। तो नेटफ्लिक्स में अगर आप लोगों ने अब तक स्ट्रीम नहीं करी है एक्यूज मूवी, तो जाके स्ट्रीम कर लीजिए और एंजॉय योर वीकेंड विद योर फैमिली गाइस। सो दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ, और हम कल आएंगे फिर से अलग सी एक मूवी के साथ।